साधक मित्रों, हमने देखा अनादिकाल से और भगवान बुद्ध के समय भी, और भगवान जब धम्म शब्द का उपयोग करते हैं, धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, तो किस किस अर्थ में करते हैं। धम्म धर्म शब्द बहुत व्यापक था, आकाश की तरह व्यापक था, आच्छादित था। हर कार्य, हर विकार, या आज जिसे पाप कर्म कहते हैं, वह भी धर्म में आता था। फिर कुछ समय बाद इसे धर्म नहीं है, यह कार्य धर्म में नहीं आना चाहिए, इस प्रकार कहा गया, तो उसे फिर अधर्म कहा गया। फिर सद्धर्म भी कहा गया अच्छे कार्यों को। इस प्रकार शब्द के अर्थ ये न कि कालानुसार थोड़े बहुत बदलते जाते हैं। तो हमें उस काल में उस शब्द का, विशेष शब्द का क्या अर्थ किया गया था, साधना के परिप्रेक्ष्य में जानना परम आवश्यक हो जाता है। वैसे ही हम देखते हैं धातु शब्द, धम्म धातु कहते हैं। किसी महापुरुष के रिमेन्स के लिए, अवशेषों के लिए भी धातु शब्द का प्रयोग होता है। और हमारे जो शरीर के 4 धातुएं हैं, जैसे पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु, वायु धातु, इन्हें भी धातु कहा गया है विशेष अर्थों में। वैसे धातु तो हम आज जिसे पीतल है, तांबा है, सोना है, इसे कहते हैं। उस समय इस धातु शब्द का प्रयोग कैसे अर्थों में किया गया था, वह भी जानना साधकों के लिए रोचक है और साधना के लिए आवश्यक भी है। उसी प्रकार भगवान ने शब्द उपयोग में लिया भक्तमतन्य। भक्तमतन्य इसका अर्थ है भात, यानी भोजन की मात्रा का जानकार। साधक को कैसा भोजन लेना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। वो खुद ब खुद होती जाती है। साधक जब साधना करने लगता है तो साधना में जो जो बाधक भोजन है वह अवॉइड करने लगता है, उस भोजन से विरत रहने लगता है। और साधना में जो गुणकारी है, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए जो योग्य है, वो आहार वह ग्रहण करने लगता है। तो भक्तमतन्य यानी कि आहार की मात्रा क्या हो साधक के, तो वह साधक धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से बिल्कुल अपने लिए उचित आहार, उचित मात्रा में आहार, वो निर्णय पर पहुंच जाता है। यहाँ पर और एक बात है, बाह्य दारुचिर्य को जब भगवान कहते हैं, हमारे पत्तन यानी कि मुंबई के नज़दीक के बंदरगाह से, नाला सोपारा एरिया से गुरुजी कहते हैं, जो एक परम 8 ध्यानों में परिपक्व साधक बाह्य दारुचिर्य। दारुचिर्य यानी क्या अर्थ, दारू यानी कि वृक्ष की, चिरी यानी कि वस्त्र, जो वस्त्र के वलकल पहनता था। हमारे इसमें भी आता है ना, वृक्षवल्ली हम सोयरी वंचरे, उसमें तुकाराम महाराज कहते हैं वृक्षवल्ली, तो वल्ली यानी कि वल्लियों का वो वस्त्र धारण का, उसको वो भगवान को ढूंढते हुए जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि ये इस भव संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना हुआ है। उस समय बुद्ध यह शब्द बड़ा ही व्यापक और बहुत आदर से लिया जाने वाला शब्द था। कई यानी कि सदियों बाद कोई बुद्ध का अवतरण होता था, यह भी मान्यता थी और वह सही थी। तो ये बुद्ध शब्द का अर्थ वो नाम सुनते ही वह दौड़ा चला जाता है, बेतहाशा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और जेतवन के पास जाके भगवान के विषय में पूछता है, वहाँ नहीं मिलते, भगवान गोचरी को गए हुए होते, तो वहाँ जाकर गोचरी जहाँ भगवान ले रहे हैं, वहाँ जाकर वह भगवान से भर चौराहे में ज्ञान ग्रहण करता है। और वहाँ जब भगवान उसे कहते हैं कि दिट्ठे दिट्ठ मत्तन, यहाँ पर मात्रा नहीं है, दिट्ठे दिट्ठ मत्तन यानी कि देखने में सिर्फ देखना है, मात्र के लिए मत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हर जगह शब्द किस हिसाब से प्रयोग किए गए हैं वह जानना बहुत आवश्यक है साधकों के लिए। तो ये धातु मनसिकार पर्व भी आता है। जब हम महाशक्तिपट्ठान सूत्र को देखते हैं तो उसमें धातु मनसिकार पर्व एक
चैप्टर है जो कि तुम्हारे कायानुपश्यना में 5वां है, यानी कि जब प्रतिकूल मनसिकार पर्व कहते हैं, और बाद में उसके बाद आता है नवशिवतिक पर्व, उसके बीच में धातु मनसिकार पर्व आता है। जो गुरुदेव कहते हैं ना, जो स्थूल मानस के साधक होते हैं, जो काम विकार में लोटपोट करते हुए साधक होते हैं, पर उन्हें साधना तो करनी है, उन्हें साधना का मार्ग तो चाहिए, उन्हें धर्म के प्रति बहुत बड़ी, अष्टांगिक मार्ग के प्रति, बुद्ध के प्रति बहुत बड़ी एक श्रद्धा जागी है, विश्वास जागा है, तो फिर उन्हें कैसे क्या आलम्बन दे जिस कारण वे साधना के मार्ग पर, प्रगति पथ पर जाए। तो पहले प्रतिकूल मनसिकार पर्व कहा, फिर उसके बाद फिर भी मन नहीं माना, ऐसे कई साधक होते, तो उन्हें क्या आलम्बन दिया भगवान ने दिया कि अब काल्पनिक आलम्बन नहीं होते इसमें जो यथार्थ है, सत्य है, तथागत के आलम्बन भी वैसे ही होते हैं, सत्य होते हैं। तो धातु मनसिकार में भगवान बुद्ध ने कहा, सोच कि किस काया के प्रति तेरा आकर्षण है, किसकी काया के प्रति आकर्षण है, उसकी काया में, तेरी काया में क्या है तेरी काया में। तो यहाँ पर गुरुदेव क्या समझाते हैं, यह पर्व भी पिछले पर्व के समान मनसिकार, चिंतन मनन से ही संबंधित है और सत्य का चिंतन। इस प्रकार साधक एक प्रारंभिक कदम के रूप में इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई धातु ही देखता है। ये धातुएं 4 प्रकार की है, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु। शरीर में जो कुछ ठोसपन है उसे पृथ्वी धातु की संज्ञा दी जाती है, जैसे हड्डी। जो कुछ प्रवाहमान है उसे जल धातु की, जैसे रक्त। भीतर की गर्मी सर्दी कहलाती है अग्नि धातु। भोजन की पाचन क्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है, और भीतर जो गैस वगैरह है उसे कहते हैं वायु धातु। इस प्रकार जब साधक एक आलम्बन लेता है तो वो देखता है सामने वाले के भी शरीर में उसी प्रकार की धातु है, मेरे शरीर में भी उसी प्रकार की धातु है, फिर इसका क्या मैं आकर्षण करूं, इसके प्रति क्या मोह जगाऊं, इसके प्रति क्या वासना जगाऊं, और उसकी वासना धीरे धीरे क्षय होती जाती है। दूसरी बात यह भी है, साधक, बहुत से साधकों को गुरुदेव कहते हैं ना, जब वे अंदर झांकते हैं, जब वे साधना करने लगते हैं, जब वो शरीर का अवलोकन करने लगते हैं, तो उन्हें भी यह ठोसपना, यह पृथ्वी धातु एक फील होता है, एक अनुभवन होता है। गैस और जल धातु प्रवाह अनुभव होने लगते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं ना हम, या जिसे गुरुदेव कहते हैं कि झरझर मस्तिष्क से गंगा बहने लगती है, शिव जी का उदाहरण देते हुए। तो उस प्रकार तो तब जो है तो साधक इस धातुओं का अनुभव करता है। जब साधक इन धातुओं का अनुभव करने लगता है अपने शरीर में, तो इसके प्रति एक निर्वेद जागता है, इस काया के प्रति, उसको अपने शरीर के प्रति भी निर्वेद जागता है, और दूसरे के शरीर के प्रति भी एक जो आकर्षण, वासना होती है वह क्षीण होती है, वह चली जाती है। तो इस प्रकार साधक उससे बाहर आता है, और फिर तो सब काय पटी संवेदी, यानी कि सारी काया में भंग का अनुभव करना या निर्विचार अवस्था का अनुभव करना, यह सब घटित होते जाता है, या शुक्ल ध्यान होते जाता है, यानी कि ध्यान की प्रथम अवस्था के अनुसार व्यक्ति को अच्छे विचार ही आते हैं, संकल्प विकल्प उसके सुधर जाते हैं। तो अब ये हम धातु के बारे में कहते हैं, जब धम्म धातु कहते हैं। धम्म धातु क्या कहते हैं, यह शब्द विशेषकर मंगल मैत्री के समय उपयोग में लाया जाता है। तो इस समय साधक क्या करता है, एक प्रकार से अपने ब्रह्मांड पर, शरीर के तालवे पर एक प्रकार के स्पंदनों का, एक प्रकार के तरंगों का अनुभव करता है, उसे धम्म धातु कहते हैं। और उन तरंगों का अनुभव करते हुए वह मंगल मैत्री करता है। उन तरंगों को ऊपर माथे के शिरोभाग से रिसीव करते हुए, ग्रहण करते हुए, हृदय से या और भी शरीर के अंगों से वह प्रसारित करता है। और यह जो मैत्री की तरंगे हैं वह मैत्री का वातावरण बनाती है, शुभ का वातावरण बनाती है, मंगल की कामना होती है, दूसरों का मंगल हो, मेरे वैरी का तक मंगल हो, मेरे मित्र का तक मंगल हो, मेरे आप्तेष्ट का मंगल हो। इस समस्त
चराचर का मंगल हो, सब दृश्य अदृश्य आत्माओं का मंगल हो, इस प्रकार वो मंगल कामना करता है। जब यह धातु क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसे हम अनुभव करते हैं ना, जैसे धातु को भौतिक जगत में भी हम धातुओं का कैसा अनुभव करते हैं, उन्हें स्पर्श करके, उनको देखकर, उनको बजा के सुनकर अनुभव करते हैं। उस प्रकार स्थूल रूप में जब हम भौतिक जगत में वैसा अनुभव करते हैं, तो ये धम्म धातु भी हमें बिल्कुल प्रगाढ़ता से महसूस होनी चाहिए। हमको उसके जो स्पंदन है, उसकी जो तरंगे हैं, वह बिल्कुल जैसे भौतिक धातु को हम महसूस करते हैं, उस प्रकार महसूस करते हुए, उतनी प्रगाढ़ मैत्री की तरंगे हम महसूस करते हुए उन्हें हम प्रसारित करते हैं। ऐसा जब साधक जैसे जैसे साधना में प्रगति करता है, यह धातुएं पुष्ट होती जाती है, यह धातुएं एक बल लेकर पैदा होती है, यह धातुओं के साथ साथ एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे में आ जाती है। और वहाँ हम फिर उस शक्तिशाली तरंगों को, उन शक्तिशाली मैत्री के प्रगाढ़ भावों को इस जगत में प्रसारित करते हैं और दृश्य अदृश्य जगत का कल्याण की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। तो तीसरी बात आती है, जब कहते हैं कि विशेष पगोड़ा में भगवान बुद्ध के धातु रखे गए या किसी अरहंत के धातु रखे गए, या हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध की विशेष प्रकार के कुछ दांत या बाल कोई महापुरुष के कहीं रखे गए हैं, तो इन्हें भी धातु कहा गया है। यह अस्थियां, यह रिमेन्स, जो कुछ बचे कुछ अवशेष है उस महापुरुष के, उसे भी धातु कहते हैं। और वह धातु रूप में हम उनका पूजन करते हैं, उन्हें हम दर्शन करते हैं और उनके इर्द गिर्द बैठकर हम ध्यान साधना करते हैं। जैसे ग्लोबल पगोड़ा में कहा जाता है कि जहाँ पर छत है, जहाँ पर गुंबज है, उसमें भगवान बुद्ध के धातु रखे गए हैं, जब अवशेष रखे गए हैं और उसके आज इर्द गिर्द बैठकर साधक नीचे ध्यान करते हैं, तो उन्हें ध्यान के तरंगों का लाभ मिलता है। वह तरंगे आज भी तरंगित हो रही है उन अवशेषों से, ऐसा माना गया है और ऐसा है भी। तो उससे लाभान्वित होने के लिए अनेक साधक और बहुसंख्य साधक जाकर पगोड़ा में, ग्लोबल पगोड़ा में ध्यान करते हैं और उन धातुओं की तरंगों का, मैत्री का लाभ लेते हैं, धर्म का लाभ लेते हैं। धन्यवाद।